2020 ये साल नाम रहा कोरोना वायरस के, जिसकी वजह से अर्थ का शटर डाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया, खास करके मूवी इंडस्ट्री। जिससे कि सारी मूवीज जो थिएटर में रिलीज होने वाली थी उनमें से कुछ को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया और काफी सारी मूवीज को डिले कर दिया गया। इन डिले हुई मूवीज में ज्यादातर मूवीज को रिलीज किया जाएगा 2022 में, जिसकी वजह से 2022 में सबसे ज्यादा सुपर हीरो मूवीज रिलीज होने वाली हैं। एमसीयू और डीसीयू की अपकमिंग मूवीज और सीरीज पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएंगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं बात करने वाला हूं 2022 की अपकमिंग उन सुपर हीरो मूवीज और सीरीज के बारे में जो ना तो एमसीयू को बिलोंग करती हैं और ना ही डीसीयू को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो पहले बात करते हैं 2022 में रिलीज होने वाली नॉन एमसीयू और नॉन डीसीयू सुपर हीरो मूवीज की। जो मूवी सबसे पहले रिलीज होने वाली है वो है मॉर्बियस, जिसका ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर दोनों रिलीज हो चुका है। जिसको देखकर हमें पता चल गया है कि ये मूवी मॉर्बियस की ओरिजिन मूवी होगी, जिसमें डॉक्टर माइकल मॉर्बियस में सुपर हीरो एबिलिटीज कैसी आई और उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, इस पर फोकस किया जाएगा। अगर बात करें मूवी की कास्टिंग की तो लीड रोल में नजर आने वाले हैं जेरेड लेटो। इसके साथ ही मैट स्मिथ, एड्रिया अर्जोना, टेरेस गिब्सन, जेरेड हैरिस और माइकल कीटन भी नजर आने वाले हैं। ये मूवी 28 जन 2022 को रिलीज होगी। सच कहूं तो इसकी कास्टिंग देखकर इस मूवी के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूं। इसके बाद 8 फरवरी 2022 को रिलीज होगी डीसी की एनिमेटेड मूवी कैट वुमेन हंटेड, जिसमें कैट वुमेन को आवाज देने वाली है एलिजाबेथ गिलिस, बैट वुमेन को स्टीफनी बेट्रिस, ब्लैक मास्क को जोनाथन बैंक्स अपनी आवाज देंगे। इसके साथ ही इस मूवी में स्टीव ब्लम, लॉरेंस चौहान, कीथ डेविड, जेरा फैजल और जोनाथन फ्रेक्स की भी आवाज सुनने को मिलेगी। इसके बाद 4 मार्च 2022 को रिलीज होगी मूवी द बैटमैन। अब बैटमैन के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि इस मूवी में ब्रूस वेन आल्सो नोन एज बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हैं रॉबर्ट पैटिंसन। लेकिन रॉबर्ट पैटिंसन के अलावा भी ये मूवी हमारे कई फैन फेवरेट एक्टर्स से भरी हुई है, जैसे कि रिडलर के रोल में पॉल डेनो, कमिश्नर गॉर्डन के रोल में जेफरी राइट, फाल्कोनी के रोल में जॉन टूटूरो, एल्फ्रेड पेनीवर्थ के रोल में एंडी सर्किस, सेलेना काइल आल्सो नोन एज कैटवुमन के रोल में जो कैटरेस और पेंगुइन के रोल में कॉलिन फेरल नजर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से इतने सारे फेमस एक्टर्स शायद ही किसी सुपर हीरो सोलो फिल्म में नजर आए हों। इसके बाद रिलीज होगी डीसी की एनिमेटेड मूवी डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स 20 मई 2022 को। इस मूवी की वॉइस कास्टिंग में भी कई बड़े बड़े एक्टर्स का नाम है, जैसे वेन जॉनसन क्रिप्टो द सुपर डॉग के रोल में, केविन हार्ट इज द बैट हाउंड बैटमैन के डॉग के रोल में, मार्क मेरन लेक्स लूथर के रोल में वॉइस डबिंग करेंगे। इसके साथ ही इस मूवी में कैट मैकिनन, जॉन क्रेसिंस्की, वनीसा बेयर, नताशा लियोनी, डिएगो लूनो, जमीला जामिल और कियानो रिव्स की भी वॉइस सुनने को मिलेंगी। फिर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होगी मूवी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स। इस मूवी की स्टोरी होगी एक बच्चे की जिसको अपने घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट हेडक्वार्टर मिलता है, जिससे उसको डाउट होता है कि उसके पापा शायद एक सुपर हीरो हैं, जिससे वो उनकी जासूसी करता है। इस मूवी की स्टार कास्ट में भी काफी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे ओवेन विल्सन, माइकल पेना और जेसी विलियम्स। फिर इसी मंथ में 26 अगस्त 2022 को एक और सुपर हीरो मूवी रिलीज होने वाली है, समरटन। ये मूवी भी एक यंग बॉय पर फोकस्ड होगी, जिसको रियलाइज होता है कि 20 साल पहले एक एपिक बैटल में गायब हुआ सुपर हीरो अभी भी घूम रहा है। वो लड़का उस सुपर हीरो का पता लगा पाएगा या नहीं, वो सुपर हीरो मिस क्यों हुआ और 20 साल बाद भी लोगों के सामने क्यों नहीं आया, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। इस मूवी में लीड रोल प्ले करने वाले हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन। इसके साथ ही मूवी में जेवन वॉल्टन, मार्टिन स्टार, मोसेस एरियास और जेरेड ऑड्रिक भी नजर आने वाले हैं। इसके बाद 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली है मूवी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स 2, जो कि 2018 में रिलीज हुई मूवी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स की सीक्वल होगी। ये मूवी फोकस्ड होगी माइल्स मोरेलेस और ग्वेन स्टेसी की रिलेशनशिप पर। इस मूवी में एक बार फिर से माइल्स मोरेलेस के स्पाइडरमैन को आवाज देंगे सैमुएल मूरे, पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को जैक जॉनसन, ग्वेन स्टेसी के स्पाइडर वुमन को हैली स्टेनफील्ड और जेसिका ड्रू के स्पाइडर वुमन को ईसा रे अपनी आवाज देंगी। अब बात करते हैं उन नॉन एमसीयू और नॉन डीसीयू सुपर हीरो सीरीज की जो 2022 में रिलीज होने वाली हैं। तो फरवरी 2022 से प्रीमियर होने वाली है मार्वल की एनिमेटेड सीरीज मून गर्ल एंड डेविल डायनासोर। ये स्टोरी है एक स्पेशल एबिलिटी वाली बच्ची की जो आज के समय के न्यूयॉर्क में गलती से एक डेविल डायनासोर ले आती है। इस सीरीज में लीड कैरेक्टर मून गर्ल को अपनी आवाज देने वाली है डायमंड वाइट और डेविल डायनासोर को अपनी आवाज देंगे फ्रेड टाटा सियोरी।
ये सीरीज प्रीमियर होने वाली है फरवरी 2022 से डिज्नी चैनल पर। इसके बाद 2022 में एक और एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज बेमैक्स भी रिलीज होगी। ये एक स्पिन ऑफ सीरीज होगी बिग हीरो 6 मूवी की, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। ये सीरीज फोकस्ड होगी बिग हीरो 6 के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेमैक्स पर, जिसमें बेमैक्स को अपनी आवाज देंगे स्कॉट एडिस्ट और एंट कैच को अपनी आवाज देंगी माया रुडोल्फ। ये थी 2022 में रिलीज होने वाली नॉन DCU और नॉन MCU सुपर हीरो मूवीज और सीरीज, जिसमें 28 जनवरी 2022 को रिलीज होगी मॉर्बियस, 8 फरवरी 2022 को रिलीज होगी कैटवुमन हंटेड, 4 मार्च 2022 को रिलीज होगी द बैटमैन, 20 मई 2022 को रिलीज होगी DC लीग ऑफ सुपर पेट्स, 12 अगस्त 2022 को रिलीज होगी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स, 26 अगस्त 2022 को रिलीज होगी समरटन, 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स 2। इसके साथ ही फरवरी 2022 से प्रीमियर होगी मार्वल्स मून गर्ल एंड डेविल डायनासोर। और बेमैक्स का प्रीमियर डेट अभी भी कंफर्म नहीं है, पर इसका भी प्रीमियर 2022 में ही होगा। बात करें 2022 में रिलीज होने वाली MCU मूवीज की, तो 6 मई 2022 को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, 8 जुलाई 2022 को थॉर लव एंड थंडर और 11 नवंबर 2022 को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज होंगी। साथ ही मून नाइट, सी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, मिस मार्वल और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल जैसी सीरीज भी रिलीज होंगी। इसके साथ ही DCU में 29 जुलाई 2022 को ब्लैक एडम, 4 नवंबर 2022 को द फ्लैश, 16 दिसंबर 2022 को एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम और बैट गर्ल, जिसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, रिलीज होंगी। साथ ही पीस मेकर 13 जनवरी 2022 से स्ट्रीम भी होगी। अगर नंबर्स की बात करें तो MCU की 3, DCU की 4 मूवीज के साथ टोटल 14 सुपर हीरो मूवीज रिलीज होंगी। साथ में MCU की 5 और DCU की एक सीरीज के साथ टोटल 8 सीरीज 2022 में स्ट्रीम होंगी। और मुझसे कोई मूवी और सीरीज छूट गई हो तो उसकी गिनती अलग। फिर भी 14 सुपर हीरो मूवीज शायद ही किसी ईयर में रिलीज हुई हो, इसलिए 2022 हम सुपर हीरो फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और एंटरटेनिंग होने वाला है, जो कि 2020 के मूवीज के पड़े अकाल को फिर से हरा भरा करने का काम करेगा। बस एक ही दुआ है कि कोरोना की तीसरी लहर इंडिया में ना आए, ताकि यहाँ के थिएटर्स बंद ना हो, जिससे हम ये मूवीज थिएटर में एंजॉय कर पाएं। लेकिन सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलेगा, जल्द से जल्द आप कोरोना की वैक्सीन के डोजेस लगवा लें। साथ ही कोविड की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें, ताकि कोरोना के केसेस कंट्रोल में रहें। तो दोस्तों, ये थी नॉन MCU और नॉन DCU सुपर हीरो मूवीज और सीरीज, जो कि 2022 में रिलीज होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई मूवी या सीरीज मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।